मेरे दिव्य गुरुदेव परमहंस योगानंद जी के द्वारा ये टॉपिक उत्साह का महत्व। किसी भी प्रकार का कार्य यदि सही भावना से किया जाए तो वह आपको अपने ऊपर विजय दिलाता है। जिस मनोभाव के साथ आप कार्य करते हैं उसका ही महत्व है। मानसिक आलस्य, अनिच्छुकता से कार्य करना व्यक्ति को बिगाड़ देता है। लोग प्राय मुझसे पूछते हैं, आप इतने कार्य कैसे कर लेते हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं प्रत्येक कार्य अत्यधिक प्रसन्नता से और सेवा भाव से करता हूँ। अंतर में यानी कि आंतरिक रूप से मैं सदा ईश्वर के साथ रहता हूँ और यद्यपि मैं बहुत कम सोता हूँ फिर भी मैं सदा ताज़ा अनुभव करता हूँ, क्योंकि मैं कर्तव्यों को सही मनोवृत्ति के साथ करता हूँ। मानो यह सेवा मेरा एक सौभाग्य है। मानसिक रूप से काम न करने की इच्छा के साथ उदासीनता एवं ऊर्जा की कमी आती है। ऊर्जा की ताज़ा आपूर्ति के साथ साथ उत्साह और इच्छा बढ़ते हैं। इन तथ्यों से हम इच्छा और शक्ति के बीच सूक्ष्म संबंध को देख सकते हैं। जितनी तीव्र इच्छा होगी उतनी ही अधिक अक्षय ऊर्जा भी होगी। यदि जीवन में आपका काम साधारण है तो इसके लिए खेद न करें। गर्व करें कि आप परमपिता द्वारा दिए गए कर्तव्यों को पूरा कर रहे हैं। उन्हें आपके उसी एक विशिष्ट स्थान पर ही आपकी आवश्यकता है। सभी लोग एक ही भूमिका नहीं निभा सकते। जब तक आप ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए कार्य करते हैं, सभी ब्रह्मांडीय शक्तियाँ सामंजस्य पूर्वक आपकी सहायता करेंगे। ईश्वर की दृष्टि में कुछ भी बड़ा या कुछ भी छोटा नहीं है। यदि एक लघु अणु की रचना करने में ईश्वर की पूर्ण सूक्ष्मदर्शिता न होती तो क्या अंतरिक्ष अभिजित स्वाति नक्षत्रों के गौरवपूर्ण संरचनाओं को धारण कर पाता? ईश्वर महत्वपूर्ण एवं महत्वहीन के भेद में निश्चित रूप से अनभिज्ञ हैं। अन्यथा एक सुई के अभाव में पूरा ब्रह्मांड नष्ट हो जाता। छोटे छोटे काम असाधारण ढंग से करने का प्रयास करें। आपको प्रगति करनी चाहिए। अपने व्यवसाय में सर्वश्रेष्ठ बनने का प्रयास करें। आप जो भी कार्य हाथ में लें उसमें अपनी आत्मा की असीम शक्ति को अभिव्यक्त करें। आपको निरंतर नई सफलताओं का सृजन और उत्पादन करना चाहिए और एक स्वचालित यंत्र नहीं बनना चाहिए। सभी कार्य यदि सही उद्देश्य से किए जाएं तो वे शुद्धिकारक होते हैं। एकाग्रता का अर्थ है अपने मन को एकत्र करना और उसे किसी एक चीज़ पर लगाना। यह एकाग्र हुआ मन आप किसी ऐसे काम को जल्दी पूरा करने में लगाएं जिसमें आमतौर पर लंबा समय लगता है। डटे रहने से, रचनात्मक मौलिकता को विकसित करने से और प्रतिदिन गहरे ध्यान में ईश्वर के साथ संपर्क से आप असीम शक्ति से अपनी प्रतिभाओं को विकसित करेंगे। अपने व्यवसाय में ईमानदार तरीकों को अपनाने से, अपने मालिक के प्रति निष्ठावान रहने से और उसके व्यवसाय को अपना निजी व्यवसाय समझने से और व्यवसाय के तत्कालीन वरिष्ठ अधिकारी या अपने व्यवसाय के मालिक और अपनी ब्रह्मांडीय नियोक्ता ईश्वर के साथ अंतर्ज्ञानात्मक संपर्क को पोषण करते हुए आप कार्यालय में अपने नियोक्ता और अपने दिव्य नियोक्ता को यानी कि ईश्वर को निश्चित ही प्रसन्न कर सकते हैं। आलसी बनना या निराशा से भरे रहना और इस तरह से जीवन में आर्थिक सफलता के लिए प्रयास न करना बहुत आसान है। छल से धन कमाना बहुत आसान है। जब ऐसा अवसर अपने आप सामने आ जाए, परंतु अपने आप को सम्मानपूर्वक जीवित रखने का प्रयास करने के लिए स्वयं को इस दोष से मुक्त कर देना चाहिए। वह व्यक्ति असाधारण है
जो केवल ईश्वर उसके कार्य के लिए और दूसरों को सुख देने के लिए स्वार्थ रहित होकर ईमानदारी से, शीघ्रता से, प्रचुर मात्रा में धन कमाता है। ऐसा कार्यकलाप चरित्र के कई अत्यंत उत्कृष्ट गुणों का विकास करता है, जो किसी भी व्यक्ति को आध्यात्मिक एवं सांसारिक पथ पर सहायता करता है। ईश्वर के अनुभव को प्राप्त करने की कला के बाद अगली सर्वोत्तम कला है ईश्वर के कार्य की सेवा के लिए ईमानदारी और परिश्रम से धन कमाना। उत्तरदायित्व, संगठन का ज्ञान, व्यवस्था, नेतृत्व और व्यवहारिक उपयोगिता, ये सभी व्यावसायिक सफलता को प्राप्त करने में तथा मनुष्य के सर्वतोमुखी विकास के लिए आवश्यक है। जो लोग अपने लिए समृद्धि चाहते हैं वे अंत में निर्धन बनने या मानसिक असंतुलन से पीड़ित होने के लिए बाध्य होते हैं, परंतु वे लोग जो संपूर्ण संसार को अपने घर की तरह समझते हैं और जो वर्ग और संसार की समृद्धि का वास्तव में ध्यान रखते हैं, उसके लिए काम करते हैं, वे व्यक्तिगत समृद्धि को प्राप्त करते हैं जो वैध रूप में उनकी होती है। यह निश्चित एवं गुप्त नियम है। स्वार्थहीनता समृद्धि के नियम का प्रभावी सिद्धांत है। मेरे पास कुछ नहीं है, फिर भी मैं जानता हूँ कि अगर मैं भूखा होऊंगा तो संसार में हजारों लोग ऐसे होंगे जो मुझे भोजन खिलाएंगे, क्योंकि मैंने हजारों को दिया है। यही नियम उसके लिए भी लागू होता है जो स्वयं के बारे में भी ऐसा नहीं सोचता कि उसे भूखा रहना पड़ेगा, अपितु दूसरे ज़रूरतमंद व्यक्ति के बारे में भी सोचता है। प्रतिदिन दूसरों की सहायता करने के लिए कुछ अच्छा काम करो, चाहे यह अल्प मात्रा में ही क्यों न हो। यदि आप ईश्वर से प्रेम करना चाहते हैं तो आपको लोगों से प्यार करना चाहिए। वे उनकी संतान हैं। आप अभावग्रस्त लोगों को कुछ देकर और मानसिक रूप से व्यथित लोगों को सांत्वना देकर, भयभीत लोगों को साहस देकर, दुर्बल लोगों को दिव्य मैत्री और नैतिक सहायता देकर सहायता कर सकते हैं। जब आप दूसरों में ईश्वर के प्रति रुचि उत्पन्न करते हैं तथा उनमें ईश्वर का और अधिक प्रेम और अधिक गहरे विश्वास का विकास करते हैं, तब भी आप भलाई के बीज रोपित करते हैं। जब आप इस संसार से विदा होंगे तो सांसारिक समृद्धि पीछे छूट जाएगी, परंतु प्रत्येक भलाई का कार्य जो आपने किया है वह आपके साथ जाएगा। धनी लोग जो कृपणता से जीते हैं और स्वार्थी लोग जो कभी भी दूसरों की सहायता नहीं करते, वे अपने अगले जन्म में धन संपदा आकर्षित नहीं करते, परंतु जो दान देते हैं और बांटते हैं, चाहे उनके पास अधिक या कम हो, वे समृद्धि को प्राप्त करेंगे। यह परमात्मा का नियम है। दिव्य विपुलता को शक्तिशाली, अत्यंत ताजगी देने वाली वर्षा समझें। आपके हाथ में जो भी पात्र होगा वह उसे प्राप्त करेगा। यदि आपने टीन का प्याला पकड़ रखा है तो आपको उतनी ही मात्रा में प्राप्त होगा। यदि आपने कटोरा पकड़ रखा है तो वह भर जाएगा। ईश्वर की विपुलता को प्राप्त करने के लिए आप किस तरह का पात्र पकड़े हुए हैं? शायद आपका बर्तन त्रुटिपूर्ण हो। यदि ऐसा है तो सभी प्रकार के भय, घृणा, शंका, ईर्ष्या को समाप्त करते हुए इसको सुधारना और फिर इसकी शांति, नीरवता, भक्ति और प्रेम के शुद्धिकर जल से सफाई करनी चाहिए। दिव्य विपुलता सेवा और उदारता के नियम का अनुसरण करती है। दो और फिर प्राप्त करो। पहले दीजिए और फिर प्राप्त करें। आप संसार को अपना सर्वोत्तम दो और सर्वोत्तम ही आपके पास वापस लौटकर आएगा। धन्यवाद करने से, प्रशंसा करने से आपकी चेतना में आध्यात्मिक विकास और आपूर्ति के मार्ग खुलते हैं। जैसे ही कोई ऐसा माध्यम जिसके द्वारा वे यानी कि ईश्वर प्रवाहित हो सके खुलता है, परमात्मा ब्रह्म अपने आप को दृष्टिगोचर रूप में अभिव्यक्त करते हैं। जो भक्त मुझे अपना समझकर मेरा ध्यान करते हैं
निरंतर भक्ति से मेरे साथ सदा युक्त रहते हैं, उनकी कमियों को मैं पूरा कर देता हूँ और उनकी उन्नति को स्थायी कर देता हूँ। जो लोग अपने सृष्टिकर्ता के प्रति सच्चे हैं, जीवन के विविध पहलुओं में उनका अनुभव करते हैं, देखते हैं कि उन्होंने उनके जीवन की छोटी से छोटी बातों का भार भी अपने ऊपर ले लिया है और दिव्य दूरदृष्टि के साथ उनके मार्गों को सरल बना दिया है। भगवत गीता का यह श्लोक याद दिलाता है, सर्वप्रथम ईश्वर के साम्राज्य और उसके धर्म की खोज करें, तब अन्य सभी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगे। जय गुरु जी।